तो अब बताओ क्या कहोगे? यहाँ तो दो ठन ठन गोपाल कंगाल मेरी दुकान पर आ गए हैं। Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy, tough. भाई भाई भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। जिस एनिमे टाइम्स के साथ कोलैब करके म्यूज इंडिया ने हक दिया, वही म्यूज इंडिया एमएक्स प्लेयर के साथ कोलैब करके पीक टच कर रहा है। सो व्हाट्स अप एनिमे? एनिमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तुम्हारे बच्चे बीओ कैसे हो? देखो यारो, मार्केट में दो डब गूंज रहा है, दो डब चिल्ला रहा है, और उनकी डबिंग में इतना फर्क है जितना योगर्ट और कर्ड में। तो आज की वीडियो का मुद्दा एजेंडा साफ है, इन दोनों डबिंग को देखना, इनके अंदर हुई गलतियों को निकालना और एक कंक्लूजन तक पहुंचना, बस इतना ही करना है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, और साथ ही साथ यार इंस्टा पे फॉलो जरूर से मारना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। If you have something to say, then just spit it out already. आई को शेट ठोक दीजिए महाकाल का से, शेट ठोक दीजिए। तुम्हें क्या पता? तुम आखिर जानती ही क्या हो? तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती और इतनी देर से बोले चली जा रही हो। यही मेरी सच्चाई है, यही हूँ मैं। सुबारू, तुम बस खुद को जानते हो। तुम्हें क्या पता कि मैं तुम्हें किस तरह से देखती हूँ? बताओ, क्या पता है तुम्हें? क्योंकि सुबारू रेम की नजर में हीरो है। देखो यारो, मेरे लिए म्यूज इंडिया स्पेशल है, मेरे लिए म्यूज इंडिया खास है, क्योंकि ये वही बंदा है जिसने डीमन स्लेयर को बचाया था, जिसने डीमन स्लेयर को पीक पे पहुंचाया था। पर ये वही बंदा है जिसने एनिमे टाइम्स के साथ मिलके रीजीरो को गिराया था, पर इसने अपनी गलती को संभाला, इसने खुद को बदला, और आज जो डबिंग में डिफरेंस है वो इसी के बदलाव की निशानी है। तो आओ सबसे पहले डबिंग सुनते हैं हमारे एनिमे टाइम्स की, फिर सुनेंगे डबिंग एमएक्स प्लेयर वाली। चांदी कह के अगर बाल छुए तो मेरी आंधी को नहीं रोक पाओगे। और ये देखो, अब मैं इसे अपनी मुट्ठी में छुपा लूंगा और देखो क्या होगा। आबरा कटाबरा, तेरी माँ है काबरा। क्या? किसकी माँ? ये तो मोलेस्टेशन है भाई। उसकी माँ क्या उसे छोड़ गई? सुबारू ने तो उसे काबरा और कोबरा ही बना दिया। चलो कुछ और सुनते हैं। देखो यारो, सुबारू की डबिंग ना ही एनिमे टाइम्स करवा पाया था, ना ही हमारा एमएक्स प्लेयर, और इसमें गलती म्यूज इंडिया की बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा बंदे ने अपनी गलती से सीखा है, उसको बेटर किया है, हमारे आगे बेस्ट वॉइस आर्टिस्ट को रखा है। पर यहाँ पे दिक्कत ये है कि सुबारू के कैरेक्टर में बहुत सारे लेयर्स हैं, उसकी इंटेंसिटी इतनी ऊपर तक जाती है कि बंदे की आवाज़ ही बदल जाती है। वो जब खुश होता है तो उसकी इंटेंसिटी इतनी गिरती है कि आवाज़ ही बदल जाती है। तो उस बंदे को समझ पाना, उसके पागलपन को रेप्लिकेट कर पाना, उसको एक बेस्ट वॉइस एक्टर दे पाना जो उसके पागलपन को भी संभाल पाए, जो उसकी खुशी को भी देख पाए, दोनों करवा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर फिर भी एमएक्स प्लेयर ने अपना काम अच्छे से किया है, और जो लेवल बेस्ट हमें मिल सकता था वो हमें आज की डेट का मिल चुका है। अब सुनो एमिलिया की डबिंग, सबसे पहले एनिमे टाइम्स की वॉइस में। क्या बात है, आज तुम अच्छे मूड में लग रहे हो। अब सुनो हमारा एमएक्स प्लेयर वाला। मेरा कोई परिवार नहीं है, इसलिए सिर्फ सटेला कह सकते हो। अच्छा, तुम्हारा नाम सटेला है? हैं? इन्होंने ये क्या बोला? सटेला? सैटेला है वो, स्टेला है वो। भाई ये क्या शब्द बोल रहे हो? आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन मुझे जलकुकड़ी चुड़ैल के नाम से मत बुलाओ। बकवास बंद करो, समझे? देखो यारो, चाहे डबिंग हमारे एनिमे टाइम्स की हो या चाहे एमएक्स प्लेयर की हो, दोनों ने डबिंग को अच्छा किया है। जो वर्डिंग है, जो प्रोनाउंसिएशन है, जो स्क्रिप्टिंग है, दोनों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। पर हमारा एनिमे टाइम्स थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो सॉफ्टनेस है, जो लाइट टोन है, जो प्यारी प्यारी बातें हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा एनिमे टाइम्स ज़्यादा अच्छे से दे रहा है, इसलिए मैं उसे प्रेफर करूँगा। हमारा एमएक्स प्लेयर भी बुरा नहीं है, पर थोड़ा सा ज़्यादा प्यारा एनिमे टाइम्स का वॉइस एक्टिंग लग रहा है। पर बात रही बाकी के एक्टर्स की, बात रही बाकी के वॉइस एक्टर्स की, तो भाई साहब एमएक्स प्लेयर ने पीक दिखा दिया है, पीक मचा दिया है। तुम्हें सुनना हो तो एक बार अपने तसल्ली के लिए, मन को शांत करने के लिए सुन लो।
मैं तो बस मजाक कर रहा था। किसी बात का बुरा लगा हो तो माफ कर देना। चुप हो जाओ अंकल। तो सुन लिया, खुशी मिल गई क्योंकि दादा बेटा पोता इनकी आवाज में कुछ फर्क लग नहीं रहा है, कुछ डिफरेंस सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। तुम्हें तो अच्छे से पता है ना क्यों तुम मुझे इस तरह बार बार देखते रहते हो। खैर जाने दो, ये लेन देन मेरे लिए तो मायूसी भरा ही था, लेकिन अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगी। ये जानकर अच्छा लगा कि तुम अब समझदार हो गए हो, लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल है जो मैं इस लड़के से पूछना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है मैं अपना पेट पकड़कर हंसने जैसी घिनौनी हरकत कर सकती हूँ? वहीं रुक जाओ। तुम्हारे बैग में वो क्या है, जरा बताना। मैं जानता हूँ तुम्हें ऐसा भी लग रहा होगा कि कुछ ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, कुछ ज्यादा फर्क तो दिख नहीं रहा है, पर मैं क्यों उसे राई का पहाड़ बना रहा हूँ, मैं क्यों उस चीज को बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ये जो डबिंग है वो सेम बंदे ने की है, पर जो कन्विक्शन है दोनों में ही अलग है। जो एज चुनना है, जो प्रॉपर डायलॉग्स लिखने हैं, जो इंटेंसिटी दिखानी है, जिस तरीके से डायलॉग्स के साथ कैरेक्टर को सिंक करना है, वो दोनों में ही जमीन आसमान के फर्क के साथ है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एनिमे टाइम्स का बहुत ज्यादा बुरा है, पर कहीं कहीं पे काफी ज्यादा बुरा है। बात यह है कि वो जानकारी अगर मैं क्रश को दूं तो मेरा ज्यादा फायदा होगा। मैं एक लालची लड़की हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ चाहिए। पर वहीं पे एमएक्स प्लेयर इन सब चीजों का ध्यान रख रहा है, थोड़ा कॉमेडिक टोन में कॉमेडिक को भी रख रहा है, इंटेंस को इंटेंस भी बना रहा है, डायलॉग्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव भी कर रहा है और हमें इंटरेस्ट जगाने में कहीं ना कहीं कामयाब रह रहा है। तो अगर मेरे फाइनल वर्डिक्ट की बात रहे, किसी एक को चुनने की बात रहे, तुम्हें अपना प्रेफरेंस देने की बात रहे, तो मैं एमएक्स प्लेयर को चुनना चाहूंगा और ये भी कहना चाहूंगा कि कौन डबिंग में कितना पैसा लगा रहा है, कितना डबिंग आर्टिस्ट को, उनके डायरेक्टर को, स्क्रिप्ट राइटर को टाइम दे रहा है, कितना क्रिएटिव लिबर्टी दे रहा है, कितना उन्हें इंडिपेंडेंस दे रहा है। इन सब पे डबिंग का आउटपुट मैटर करता है, क्योंकि म्यूज इंडिया ने एनिमे टाइम्स के साथ काम किया, म्यूज इंडिया ने जियो के साथ काम किया, म्यूज इंडिया ने क्रंचीरोल के साथ काम किया और उसी म्यूज इंडिया ने आज एमएक्स प्लेयर के साथ भी काम कर लिया। तो कंपनी का विजन क्या है, उनके पीछे की थॉट प्रोसेस क्या है, उनके पास टाइम कितना है, वो कितना इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, कितना क्रिएटिव लिबर्टी दे रहे हैं, इन सब पे हमारी डबिंग का आउटपुट कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। तो तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा क्या मानना है, तुम्हारा कहना है इस पूरे मुद्दे मसले कहानी पे नीचे जरूर बताना। सो आज की वीडियो में रैप करूंगा, उम्मीद करूंगा इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ने लेसन कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए आओ सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर जरूर करना यार। तो मिलूंगा अपने के लिए ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 言葉なんかじゃ何一つ叶わないわか